ये क्वार्टरनरी रेफरल हॉस्पिटल आपने घोषित किया है और ये स्पष्ट करता है कि जो बीमारी आम आदमी को है उसका इलाज वहां नहीं होगा। वहां सिर्फ जो टर्शरी केयर है, टर्शरी केयर केंद्रों से जो लोग रेफर होंगे उन्हीं का इलाज होगा। तो फिर भैया आपने ऐसा क्या कर दिया, इसमें क्या किया आप बताइए तो सही। लेकिन आपको जिद है कि RUHS की जगह रिम्स करना है। अच्छा, यहां जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? यहां जो स्टाफ लगा हुआ है, आप कह रहे हो ना एम्स की तर्ज पे, तो उन जितने भी भारत के संस्थान हैं उनमें तो जो उनका स्टाफ है वहां मर्ज होता है। तो यहां जो स्टाफ है इसका आप क्या करोगे, ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि RUHS की जो स्थापना हुई थी वो कोई सिर्फ डिग्री देने की नहीं हुई थी। वहां शिक्षण और अनुसंधान यानी एजुकेशन हो, रिसर्च हो वहां पे। इसके लिए हमने इसको यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया और वहां पे मेडिकल कॉलेज बना, डेंटल कॉलेज बना, इसको आगे लेके गए, इससे कॉलेजों की संबद्धता जोड़ी। लेकिन आपने तो अब जो हाई कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो वो आप अध्यादेश इसलिए लेके आए थे कि जो अभी 3 दिन पहले की हाई कोर्ट से आपको राहत मिल जाए, क्योंकि आपने जो लोग आपसे जो कॉलेज संबंध हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है उसी को आप इससे अलग कर रहे हो। तो ये उसका आप मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण तो कह रहा है कि आप इसका उन्नयन कर रहे हो। तो जो मेडिकल कॉलेज ये हटा रहे होते उन्नयन है या अवनयन है? अगर आपको इसमें फैसिलिटीज बढ़ानी थी तो आप इसके अंदर फैसिलिटी बढ़ाते। वो 750 करोड़ रुपए दिए थे उनको खर्च करते, पर सिर्फ इसलिए कि वो 750 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, उसका कहीं ना कहीं आपको ये कहने के लिए जगह चाहिए थी कि 750 करोड़ रुपए हमने इसलिए नहीं खर्च किए कि हम इसको रिम्स बनाना चाहते थे। वैसे तो डबल इंजन की सरकार है और जो आपने ये जो सारा सिस्टम कर रहे हो ना, ये 20 साल पहले हमने जो शुरू किया था ना, आप वापस वहीं ले जाके इसको खड़ा करने का काम कर रहे हो। अच्छा, आप ये बता दो, आपने रिम्स बनाने में जो खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा? आपने शायद 1000 करोड़ रुपए रखा है। तो कोई अभी गाइडलाइन तैयार की है? यानी RGHS में फर्जीवाड़ा, RGHS में आप भुगतान नहीं कर पा रहे, हॉस्पिटल वालों ने इलाज करने से मना कर दिया। 5-5 महीने से ट्रेजरी के अंदर बिल पड़े हैं सरकार के, वो आप उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हो। तो ये रिम्स के 1000 करोड़ रुपए कहां से दे दोगे? IPD टावर जो है, IPD टावर आप पूरा नहीं करा रहे हो, वो आप कहां से पूरा कर दोगे? और माननीय सभापति जी, संसदीय मंत्री यहां पे बैठे हैं, एक विधायक तक को अपनी मां का इलाज नहीं करा पा रहे RGHS से, और आप बात कर रहे हो रिम्स की। आप बात कर रहे हो रिम्स की, उसको कैसे बनाओगे, कैसे चलाओगे? मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि जमीन अलॉट करे, बिल्डिंग बनाए और एम्स की तर्ज पे नहीं, एम्स से बढ़िया रिम्स यहां पे बनाए। हम लोग आपके साथ हैं, पर आप कुछ करिए तो सही। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने कहा हम बुजुर्गों को दवाई फ्री घर भिजवाएंगे, भिजवा दी। आप बता दो, एक को भी अगर भिजवाई हो तो, क्योंकि आपके पास ना दवाई है ना स्टाफ है। और एक तो खबर ऐसी है कि 46,000 प्रसूताओं के साथ ऐसा है कि जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला। तो ये 1000 करोड़ रुपए मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कहां से लेके आओगे? कहां से लेके आओगे? बताओ तो सही पंडित जी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा SMS शानदार हॉस्पिटल है, शानदार काम कर रहा है। RUHS अच्छा काम कर रहा है। अगर आप इसके अंदर और सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ाइए, और नया भी लेके आना चाह रहे हैं, लाइए।
लेकिन हमारी बिल्डिंग, हमारा संस्थान, उस पे सिर्फ बोर्ड बदलो, ये चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है ना। क्या RUHS हमने बनाई, हमारी सरकार ने, हमारी सरकार ने कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो, कांग्रेस की प्रॉपर्टी है वो। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है, ये दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। आपने जो नाम बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। आपने इंदिरा रसोई का नाम बदल के अन्नपूर्णा कर दिया, निर्मल भारत का आपने स्वच्छ भारत कर दिया, राष्ट्रीय पेंशन को आप अटल पेंशन कर दिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया, NEGP को जिसने हमने शुरू किया था, इस बिल को पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए नाम बता दूंगा, बातें करके टाइम पूरा कर दो। 20 नाम बता दूंगा। एक बिल पे एक क्लॉज पे बोले हो तो बता दो। बिल पे बोला हूं, बिल पे बोला हूं, की क्लॉज पे बोले हो तो बता दो। टोटल चीज बिल पे बोला हूं, टोटल चीज। इसलिए मैं ये कहने वाला हूं कि ये जो रिम्स का जो बिल आप लेके आए हो, इसको आप वापस भेजो जनमत जानने के लिए, ताकि आपको सही मायने में सारी चीजें आ जाए। क्योंकि 11-12 में RUHS का डेंटल कॉलेज और 13-14 में RUHS का मेडिकल कॉलेज, उसकी स्थापना इसके अंदर हो चुकी थी। ये हमारी सरकार का ही था ना, जब सारी चीजें हमने इसके अंदर करी। और कोविड का यहाँ पे इलाज, स्टेट कैंसर का सस्ता और बेहतरीन इलाज वहां पे हो रहा है। तो उस सबको क्यों बंद करना चाह रहे हो आप? क्यों बंद करना चाह रहे हो? कैंसर का पहली बार ही बताया, पहले कहां बोल रहा हूं? आप लोग कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो। अब ये जो मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी जो रखेंगे, कर रहा है सिर्फ अपने मन से प्रश्न, अपने मन से उत्तर। फिर ये कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, इसका जो अध्यक्ष है वो किसी जनप्रतिनिधि को, किसी डॉक्टर को, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो इसके बारे में जानता हो। ये सारे अधिकारियों को वहां बैठा रहे हो जिनको नॉलेज भी नहीं है, समय भी नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। जो विशेषज्ञ हो उसको वहां पे बैठाइए और इसको जनमत जागने के लिए भेजिए। धन्यवाद। श्री जयकृष्ण पटेल, श्री जयकृष्ण पटेल, श्री मनोज कुमार सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 25 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। रिम्स जैसी संस्था लाई सरकार, उसका भी मैं सरकार का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप राजस्थान प्रदेश के बारे में अगर इस तरीके से बिल लेकर के आए हैं और राजस्थान की जनता को आप चिकित्सा के हित में अगर कुछ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस बिल में आपने, माननीय अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे थे, इस संस्थान के सदस्य के रूप में जो आप गठन कर रहे हैं, इस गठन में आपने पूरी ब्यूरोक्रेट्स को भर के आप इस रिम्स जैसी संस्थान में जनप्रतिनिधियों का अभाव एकमात्र MLA राजस्थान का होगा। इसके अलावा इसमें आपने संस्थान के निदेशक का चयन भी धारा 10